द लॉर्ड। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो किसी क्रिश्चियन ने या फिर किसी यहूदी ने पहले नहीं फैलाया। जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ वहाँ के लोगों ने भी पहले यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुनाया, ना ही किसी क्रिश्चियन ने यीशु मसीह के सुसमाचार को सबसे पहले सुना। तो आखिर ये सुसमाचार सुनाया किसने? हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, आपको आशीष मिलेगी और जो लोग विरोध करते हैं आप उनको जवाब दे सकते हैं। मत्ती 2 अध्याय उसके 1 पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है, आफ्टर जीसस वाज बोर्न in Bethlehem in Judah during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him. परमेश्वर का वचन यहाँ ये कहता है कि हम उसकी वर्शिप करने, हम उसकी पूजा करने के लिए यहाँ आए हैं। और कौन लोग आए हैं? वचन ये बताता है कि ज्योतिषियों ने, पंडित लोगों ने, जो एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने सबसे पहले सुसमाचार स्प्रेड किया। और यदि आप मत्ती की किताब पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी यरूशलेम और बैतलहम तैयार नहीं है उस गॉस्पेल के लिए, लेकिन इसको सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी का जो लोग ज्ञान रखते थे, तारों की दिशाओं को देखकर जो गणनाएं लगा लेते थे और तारों की दिशा से उद्धारकर्ता के विषय में खोजना चाहते थे, ऐसे लोगों ने उसे ढूंढा और जिन्हें वाइज मैन के नाम से जाना जाता है, बुद्धिमान पुरुषों के नाम से जाना जाता है। सुसमाचार हमें बताता है कि सबसे पहले सुसमाचार ज्योतिषियों ने फैलाया, यानी कि अन्य जातियों ने फैलाया। उन्होंने ही बताया कि यहूदियों का वो राजा जो होने वाला है वो कहाँ है। हेरोदेस को तो पता ही नहीं था, यरूशलेम में किसी को भी अभी कानो कान खबर नहीं है कि एक उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला है। हेरोदेस आगे जाकर कहता है, हेरोदेस कहता है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ का सारा यरूशलेम घबरा गया। उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। आपने देखा है, जो बैतलहम के फरीसी, शास्त्री और यहूदी लोग थे वो अब पता लगा रहे हैं, लेकिन इसके जन्म की खबर कुछ लोगों ने पहले ही लगा ली थी कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है। उन्होंने इतनी कैलकुलेशंस की, उन ज्योतिषियों ने इतनी कैलकुलेशंस की, उन पंडितों ने इतनी कैलकुलेशंस की कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता के जन्म की खोज कर ली कि वो कहाँ पैदा हुआ है और इस समय उसको कौन सी पोजीशन में होना चाहिए। और उन्होंने एक तारे को देखकर उसका पीछा किया। और खुशी की बात यह है, इस वचन से हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि एक उद्धारकर्ता यरूशलेम में जन्म लेगा। इससे बात ये साबित होती है कि कहीं ना कहीं उनके धर्म ग्रंथों में ये बात जरूर शामिल हुई होगी कि यहूदियों का राजा, शांति का राजकुमार पैदा होगा, वही उद्धारकर्ता होगा। क्या आप इन बुद्धिमानों के भेंट के विषय में जानना चाहते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको आगे का विषय जरूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी आशीषित